द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी ने कभी नहीं सोचा होगा कि बंगाल में एक दिन उनकी ऐसी दुर्दशा होगी जो आज हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से आप देखिए कि बीजेपी को झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। जिन लोगों को बीजेपी ने चुनाव के वक्त टीएमसी से तोड़ा था, अब आप देखिए कि वही लोग एक एक करके बीजेपी को तोड़कर टीएमसी में घर वापसी कर रहे हैं और इसको लेकर के एक से एक तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। अब 50 भाजपाइयों ने तृणमूल कांग्रेस में लौटने के लिए धरना दिया है और बीजेपी की जमकर धज्जियां उड़ाई है। ये देखिए, ये सभी लोग जो यहाँ पर आपको बैठे नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले टीएमसी से उठाकर पार्टी में शामिल कराया था और तरह तरह के सपने दिखाए थे पार्टी में शामिल कराने के लिए। लेकिन अब देखिए कि ये लोग तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय के बाहर टीएमसी में शामिल होने को लेकर के किस तरीके से धरना दे रहे हैं और माफी मांग रहे हैं, वो भी माइक से। भाजपा में जाना एक बहुत बड़ी गलती मान रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान बैनर पोस्टर भी हाथ में ले रखा है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये लिखा गया है कि चुनाव के दौरान उन्हें पार्टी बदलने का बेहद दुख है और उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके साथ ही वहां माइक से ये ऐलान भी किया जा रहा है। যারা বিজেপি করছিল আমরা তাদের কাছে শর্ত পাঠিয়েছিলাম, ভয়ের কোনো কারণ নাই বলো বিজেপিতে গেছিলে মানুষের উপকারে, সমাজের কাজ করার জন্য, গ্রামের উন্নয়নের জন্য। তারা যদি চায় আমাদের দলে পারে সেই রকম। तो भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना दिए जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के इन 50 विधायकों को उन्हें पार्टी में शामिल तो करा लिया गया है, लेकिन बंगाल में बीजेपी के लिए ये बहुत ही चिंतनीय हालत हो चुकी है क्योंकि आज बीजेपी के हर नेता कार्यकर्ता भाजपा को एक फ्रॉड पार्टी का टैग दे चुके हैं। इसलिए ये वापस तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। ये हर गली मोहल्ले सड़कों पर आप देखिए कि ये कहते फिर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भी राज्य की जनता से माफी मांग रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी से, और ये सब कहते फिर रहे हैं। जनता से माफी मांगते हुए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाजपा को गलत समझ लिया, भाजपा एक धोखेबाज पार्टी है। पिछले दिनों आपने देखा कि वीरभूम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ई रिक्शा पर घूम घूम कर लाउड स्पीकर के जरिए ये ऐलान किया था कि भाजपा एक बहुत ही बड़ी फ्रॉड पार्टी है, झूठी पार्टी है, इसलिए वो वापस तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। कई जगहों पर तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपने देखा कि पहले ही सार्वजनिक माफीनामा जो है वो मांगा है, पत्रकारों के सामने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए कई तरह की बातें कही है। इसके अलावा बीजेपी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय ने टीएमसी में घर वापसी की। ये बीजेपी के लिए किसी बुरे सदमे से कम नहीं था। तो बीजेपी के पहले 300, फिर अब 50, और इसके अलावा भी आप देखिए कि कितने कार्यकर्ता पहले हैं जो बीजेपी छोड़ चुके हैं और अभी छोड़ने के मूड में है। पार्टी छोड़ा ही छोड़ा, साथ ही आरोप भी कई तरह के लगाए। इनके अलावा बीजेपी के जो नेता थे उनका इस तरह से बीजेपी छोड़ना अब बीजेपी आला कमान के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी का सबब बन चुकी है, जिसका तोड़ बीजेपी नहीं निकाल पा रही। और अब बाकी जो बचे कुछ नेता है पार्टी के, अब आप देखिए कि उन नेताओं ने भी बागी तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के लौटने के बाद अब चुनाव के वक्त पाला बदलने वाले कई नेता, कई विधायक हैं जो टीएमसी में वापसी चाहते हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी ने यह साफ कह दिया है कि जिसने पार्टी से गद्दारी की थी उस वक्त उसे वापस नहीं लिया जाएगा। तो बीजेपी के ऐसे नेता जो विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को छोड़ करके सीधा बीजेपी में शामिल हो गए थे, उनके बीच घर वापसी की होड़ लगी हुई है। सबके सब माफीनामा दिए जा रहे हैं। मुकुल रॉय की वापसी के बाद अब राजीव बैनर्जी के टीएमसी नेता कुणाल घोष से मुलाकात करने के बाद बीजेपी आला कमान की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। बीजेपी में काफी ज्यादा बौखलाहट हो चुकी है इस खबर को लेकर के। हालत संभाले नहीं संभल रहा है इनसे। नेता, कार्यकर्ता, विधायक सब बीजेपी से आप देखिए कि किस तरीके से भागे भागे फिर रहे हैं। किसी का बीजेपी में दम घुट रहा है तो कोई इन्हें धोखेबाज कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि बीजेपी फ्रॉड पार्टी है, किसी का कहना है कि बीजेपी में किसी का भविष्य उज्जवल नहीं है, सभी का भविष्य यहाँ पे अंधकार में हो सकता है। कोई बीजेपी नेतृत्व से, उनके कामकाज से, उनके तरीके से नाराज चल रहा है। तो पार्टी में मचे घमासान के बाद भी आप देखिए कि बार बार सब कुछ ऑल इज वेल का दावा करने वाले बीजेपी की अंतरकला और भाजपाइयों में मचा जो असंतोष था
वो अब खुलकर लोगों के सामने आ चुका है, सड़कों पर आ चुका है। बंगाल बीजेपी का कुनबा पूरी तरीके से बिखरता जा रहा है। बीजेपी की इस डूबती नैया को इनके मजबूत दावेदार माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी, जिसे बीजेपी ने टीएमसी से उठा के लाया था ममता बनर्जी के अपोजिट में, वो भी नहीं बचा पा रहे। तो अब बंगाल में बीजेपी भगवान भरोसे है, क्योंकि अभी भी और 24 विधायक की बीजेपी छोड़ने की जो खबर है वो सामने आ रही है। और ये 24 विधायक वो विधायक है जो कल शुभेंदु अधिकारी के साथ राज्यपाल से किए गए मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे कि मुकुल रॉय ने पार्टी छोड़ने से पहले किया था। तो अब इन 24 विधायकों को लेकर के ये बात कही जा रही है कि ये अब सभी जो 24 विधायक है वो टीएमसी में लौट सकते हैं। इनके अलावा बीजेपी के कई विधायक नाराज हैं, जिसको लेकर के टीएमसी ने यह दावा किया है कि बीजेपी के 30 से ज्यादा विधायक अब भी टीएमसी के संपर्क में है, जो आने वाले वक्त में टीएमसी के हो सकते हैं। तो इन सबके बाद अब आप सोचिए कि बीजेपी बंगाल में कहां खड़ी है, क्या हालत हो रखी है बीजेपी की। यहां बीजेपी को कोई एजेंडे, उनके कोई भी एजेंडे, उनका कोई चेहरा जादू काम नहीं आया और बीजेपी के खोखले दावे और अहंकार का गुब्बारा अब देखिए कि बंगाल में फूटता जा रहा है। तमाम खबरों और तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।